हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं तेनालीरामा का अगला कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसका शीर्षक है अद्भुत कपड़ा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, महाराज श्री कृष्ण देव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में महाराज और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता। महिला ने महाराज से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने महाराज से निवेदन किया कि अगर महाराज उसे कुछ धन दें तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी। महाराज श्री कृष्ण देव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ महाराज के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर महाराज ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए। वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर महाराज के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर महाराज के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहाँ से चले गए। महाराज के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। महाराज इस बात से काफ़ी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा महाराज समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीरामा जी ने महाराज के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ़ बना रही है। इसके बाद तेनालीरामा जी ने उस महिला से कहा कि उन्हें यह दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनालीरामा जी की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर तेनालीरामा जी के मन में यह एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, महाराज कहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीरामा की यह बात सुनकर वह महिला महाराज के सामने माफ़ी मांगने लगी। उसने महाराज को सब सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सज़ा सुना दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ़ करके उसे जाने दिया। साथ ही महाराज ने तेनालीरामा की चतुराई की तारीफ भी की। कहानी से यह सीख मिलती है कि अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ऐसे ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली तेनालीरामा की कहानी आएगी इस चैनल पे, तो सुनना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।